हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है संत काव्य से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चनों को देख चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उससे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन लगभग चीज़ों को हम लोगों ने देखा जो कि कुछ पहले से बताया गया था, कुछ जो है बाद का क्वेश्चन उसमें शामिल किया गया था जो कि नोट्स में नहीं बताया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी जितने भी नोट्स हैं संत कवि के बारे में, उन सभी में केवल मुख्य बातें ही लिखी गई है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट तथ्य ही हैं। आप लोग उसे देखें तो आप लोग का सारा जो है कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएगी। तो आज जो हम लोग हैं सूफी काव्य धारा से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है कि सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है। सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है इन सभी में, यानी कि ऑप्शन जो दिया गया इन सभी में देखते हैं कि सूफी काव्य का दूसरा नाम क्या है। वैसे मैं बताई हूँ कि सूफी काव्य को और किन नामों से जाना जाता है। तो देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है प्रेम मार्गी शाखा, दूसरा है प्रेमाख्यानक काव्य, तीसरा है प्रेमाश्रयी शाखा और चौथा है ये सभी। तो आप जानते हैं कि सूफी काव्य धारा के जो नाम है और किन नामों से जाना जाता है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर जो है इसका डी सही हो जाएगा। इन सभी नामों से जाना जाता है सूफी काव्य धारा को, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अवतार का चरित्र स्वच्छंदतावादी प्रेम पर आधारित है। किस अवतार का जो चरित्र है वह क्या है, स्वच्छंदतावादी प्रेम पर आधारित है। तो देखते हैं राम का है या फिर कृष्ण का है या फिर नरसिंह का है या फिर वामन का है। तो आप सभी जानते हैं कि कृष्ण का जो प्रेम है वह क्या है, स्वच्छंदतावादी प्रेम पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधी भाषा में प्रथम महाकाव्य कौन सा है। अवधी भाषा में प्रथम महाकाव्य कौन सा है, रामचरितमानस है या फिर पद्मावत है या फिर कृष्णायन है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अवधी भाषा में प्रथम महाकाव्य जो है वह है पद्मावत। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाता है, पद्मावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूफी साधना में ईश्वर की कल्पना किस रूप में की गई है। सूफी साधना में ईश्वर की जो कल्पना की गई है वह किस रूप में की गई है। तो सूफी साधना में ईश्वर की जो कल्पना की गई है वह की गई है पत्नी रूप में। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाता है, पत्नी रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। ये सभी भी आप जानते होंगे ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस ग्रंथ को प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का पहला ग्रंथ माना है या फिर सूफी काव्य धारा का पहला ग्रंथ माना है। तो ऑप्शन है चंदायन, दूसरा है मृगावती, तीसरा है सत्यवती कथा और चौथा है मधुमालती। इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाता है, मृगावती। मृगावती को ही इन्होंने माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंदायन के रचयिता का नाम क्या है। चंदायन के रचयिता का नाम क्या है। पहला ऑप्शन है कासिम शाह, दूसरा है मुल्ला दाऊद, तीसरा है शेख नबी और चौथा है कुतुबुन। तो जल्दी से बता दीजिए कि चंदायन के रचयिता का क्या नाम है। तो चंदायन के जो रचयिता का नाम है वह है मुल्ला दाऊद। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमालती के रचनाकार का नाम बताइए। तो मधुमालती के रचनाकार कौन है। पहला ऑप्शन है कुतुबन, दूसरा ऑप्शन है मंझन, तीसरा है जयसी और चौथा है उस्मान। तो मधुमालती के रचनाकार का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है, मंझन। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं, ठीक है। तो सभी क्वेश्चनों को आप देखें और ध्यान से, और सभी का आंसर जो है वो भी ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेख नबी की कौन सी रचना इनमें से है। 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो शेख नबी के द्वारा लिखी गई है। पहला ऑप्शन है ज्ञानदीप, दूसरा है हंसज वाहिद, तीसरा है ढोला मारूरा दोहा और चौथा है इंद्रावती। तो शेख नबी की जो रचना है वह है ज्ञानदीप। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जान कवि के लिखे प्रेमाख्यानक ग्रंथों की संख्या कितनी है। ये भी बताया गया है, आप सभी जानते होंगे इसका आंसर। तो जल्दी से बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है 78, ऑप्शन नंबर 2 है 29, ऑप्शन नंबर 3 है 50 और ऑप्शन नंबर 4 है 40। इसका ऑप्शन नंबर जो है 2 सही हो जाता है, 29 है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुमालती के नायक कौन हैं। तो मधुमालती के नायक कौन है, रत्नसेन है या फिर मनोहर है या फिर माधव है या फिर ऋतुपर्ण है। तो मधुमालती के नायक कौन है। तो मधुमालती के जो नायक है वह है मनोहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है।
और ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ती हूँ कि इसका जवाब आप सब ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में लिख के। आजकल जवाब बहुत कम आ रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि जवाब ज़रूर देना। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप सभी जानते होंगे कि पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है। ये आपको बताना है, अवधी भाषा में या फिर ब्रज भाषा में या फिर खड़ी बोली में या फिर राजस्थानी में। तो इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के देना कि किस भाषा में ये लिखा गया है। ये मैं आपके लिए छोड़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तन चित उर मन राजा कीन्हा पंक्ति किस काव्य ग्रंथ की है। किस काव्य ग्रंथ की है, मृगावती की है या फिर पद्मावत की है या फिर मधुमालती की है या फिर चित्रावली की है। तो आप सभी जानते कि यह जो पंक्ति है, इसी पंक्ति में जयसी जी ने जितने भी पद्मावत में पात्र हैं सभी का प्रतीक जो बताया गया है इसी पद के माध्यम से उन्होंने बताया है। तो ये पद्मावत का ही है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयसी के गुरु का क्या नाम है। जयसी के गुरु का क्या नाम है, नूर मोहम्मद है या फिर दादू दयाल है या फिर शेख मोहिदी है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जयसी के जो गुरु माने जाते हैं वो माने जाते हैं शेख मोहिदी, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिरी कलाम नामक पुस्तक जयसी ने किस शासक के शासनकाल में लिखी थी। उन्होंने किस शासक के शासनकाल में लिखी आखिरी कलाम। तो ऑप्शन नंबर 1 है बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है शेर शाह सूरी और चौथा है अकबर। ये भी बताया गया, बहुत अच्छे से बताया गया, तो जल्दी से बता दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर जो है 1 सही हो जाता है, बाबर के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोही का हसेसी की कोहरी राही, यानी यह जो पंक्ति है किस कवि की है। यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है या फिर किस कवि की यह रचना है, जल्दी से बताइए। मोही का हसेसी की कोहराही, यानी कि यह जो पंक्ति है किसके द्वारा लिखी गई है, किसके द्वारा रचित है। पहला ऑप्शन है जयसी, दूसरा है कबीर, तीसरा है सूरदास और चौथा है तुलसीदास। तो यह जो पंक्ति है जयसी की रचना है, ठीक है, जयसी ने। और इसके बारे में कहा जाता है कि यानी कि ये जब शेर शाह सूरी के पास गए थे, जयसी जी वहाँ गए थे, शेर शाह ये जयसी जो थे वो क्या थे, कुरूप थे, चेहरे से कुरूप थे, यानी कि काने थे ये। तो इनको देख के शेर शाह ने मतलब बहुत ज़ोर से वो हंसे थे इनका चेहरा देख के, और वो बोले थे कि ये क्या मतलब ये क्या गाएंगे। तो जयसी जी बोले थे कि मतलब जब वो हंसे थे तो जयसी जी यही बात बोले थे कि मोही का हसेसी केहरी, यानी कि तुम मेरे चेहरे पे हंस रहे हो या फिर उस ईश्वर पे या फिर उस कुदरत पे हंस रहे हो जिसने मुझे बनाया है। तो ये जब सुने थे शेर शाह ने तो बिल्कुल एकदम शांत हो गए थे। और फिर उन्होंने जब जयसी जी ने अपने पद को जब गाया था तो वो सुनते सुनते क्या है कि शेर शाह सूरी जो उनका मजाक उड़ा रहे थे उनकी आंखों में आंसू आ गया था। तो ऐसा कहानी है कि ये जो शेर शाह उनको देख के जो हंसे थे उनके चेहरे को देख के, तो यही पंक्ति वो बोले थे, ठीक है। तो ये जयसी की पंक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आखिरी कलाम में किसका वर्णन है। आखिरी कलाम में किसका वर्णन है, सृष्टि का है या फिर कयामत का है या फिर संसार का या फिर सिद्धांत का है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, कयामत का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत में हीरामन जो है किसका नाम है। हीरामन जो है किसका नाम है, हंस का है या फिर एक ब्राह्मण का है या फिर एक तोता का या फिर एक दूध का। तो एक तोता का नाम है हीरामन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रत्नसेन कहाँ का राजा था। तो कहाँ का राजा था रत्नसेन, मेवाड़ का था या फिर चित्तौड़ का या फिर दिल्ली का या फिर ग्वालियर का। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाता है, चित्तौड़ का राजा था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पद्मावत का रचनाकाल क्या है। तो ये तो आप सभी बहुत अच्छे से याद कर लिए होंगे कि पद्मावत का जो रचनाकाल है यानी रचना का जो समय है वह क्या है। तो ये 1540 है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागमती कौन थी। तो नागमती कौन थी, जयसी की पत्नी थी या फिर पद्मावत की सखी थी या फिर रत्नसेन की रानी थी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नागमती जो थी वो रत्नसेन की रानी थी, या कहें कि रत्नसेन की क्या थी, वो पत्नी थी, ठीक है। रत्नसेन की क्या थी, वो पत्नी थी। चलिए तो ये थे आज सूफी काव्य धारा से महत्वपूर्ण क्वेश्चन, यानी सूफी काव्य धारा के बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आज के ये। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग और भी क्वेश्चन को करेंगे। और मैं पूजा मैं आप जो बोली थी कि पीजी के सिलेबस से पढ़ाया जाए, तो लगभग जितने सारे वीडियो मैं डाली हूँ पहले का, तो लगभग वो पीजी के लेवल का ही, यानी स्टार्टिंग से जो है बिल्कुल आप देखेंगी तो पहले का वीडियो आपको बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। और मैं कोशिश करूँगी कि अब मैं जो भी वीडियो बनाऊँगी तो आप लोगों के हिसाब से ही बनाऊँ, यानी कि आप लोग के सिलेबस के अनुसार ही बनाऊँ, ताकि आप लोग को उससे जो है लाभ हो सके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।